लेकर आया हूँ जिसका नाम है लॉजिक गेट। क्या नाम है? लॉजिक गेट। तो दोस्तों हम बात करते हैं लॉजिक गेट की। तो लॉजिक गेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक गेट क्या होता है? अगर मैं बात करता हूँ लॉजिक गेट की, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट वाला है? क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन एक 100% श्योर है कि एक नंबर हमेशा श्योर है कि एक क्वेश्चन आने वाला है। और एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। जो एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का होता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये 6 नंबर का होता है। ठीक है, 6 या 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट होते कितने प्रकार के हैं। तो लॉजिक गेट बाबू मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 रूप से। एक होता है और गेट, और एक होता है एंड गेट, और एक होता है नॉट गेट। सर गेट परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? ये लॉजिक गेट किसके अंदर आते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिक गेट होता है वो डिजिटल परिपथ में आते हैं। अब आप बोलेंगे सर परिपथ क्या होता है, डिजिटल परिपथ क्या होता है? तो ये जो इस चैप्टर का नाम है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी में हम ये पढ़ते हैं अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। इसका जो चैप्टर का नाम है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, मतलब जो अंकों के द्वारा चलता है। ठीक है, तो आजकल देखो इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रिक में अंतर है। इलेक्ट्रिक मतलब जो ये फैन मन चलता है, और इलेक्ट्रॉनिकी मतलब जो हम नंबर से कोडिंग करके बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या समझता है? हमारी भाषा समझता है? नहीं समझता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर समझता है। और सर बाइनरी नंबर क्या होता है? तो बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 होता है। अर्थात हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी नंबर समझता है 0 और 1 को। ठीक है, तो डिजिटल परिपथ क्या होता है? डिजिटल परिपथ उसे कहते हैं जो बाइनरी संख्या को यूज करके बनाया जाता है, उसे डिजिटल परिपथ कहते हैं। और डिजिटल परिपथ से में ही आता है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से बेसिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक और गेट, एक एंड गेट और एक नॉट गेट। अब बात करते हैं सर और गेट क्या होता है, और एंड गेट क्या होता है, और नॉट गेट क्या होता है। हमारे एग्जाम में क्या आता है, हमें केवल उतना फोकस करना है जितना एग्जाम पे आता है, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो और गेट क्या होता है? तो और गेट का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई। देखो आर का मतलब होता ही है प्लस, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नॉट का मतलब होता है माइनस। अब ध्यान से सुनना, अगर एंड का मतलब मल्टीप्लाई तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। नॉट माइनस है तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब आपके मन में घंटी बजा होगा कि सर a माइनस बी वाई ऐसा तो नहीं पढ़े हम। हाँ अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और मतलब होता है पॉजिटिव, एंड मतलब होता है नेगेटिव, और नॉट मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, और नॉट मतलब माइनस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात करते हैं कि सर एंड गेट, अब ये जो लॉजिक गेट है ये और गेट क्या होता है ना? आपके मन में बहुत सारा डाउट आता होगा कि सर और गेट का फार्मूला तो आप रटा दिए, लेकिन ये कैसे होता है, कैसे उपयोग करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है? तो ध्यान से सुनना, जो हमारा और गेट होता है, और गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये और गेट है, ध्यान से सिंबल देखना, ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आउटपुट है, ये ए है, ये बी है। यहाँ हम 2 वर्ड यूज करेंगे, निवेशी, निवेशी और निर्गत। सर ये निवेशी और निर्गत क्या होता है? निवेशी को बोलते हैं हम इनपुट, और निर्गत को बोलते हैं हम आउटपुट। ठीक है, तो हमारा y क्या है? हमारा आउटपुट है, और बाकी a एंड b हमारा क्या है? निवेशी, मतलब इनपुट है। ठीक है, अब मैं आपसे और गेट का सत्यता सारणी, क्वेश्चन यहाँ से बनता है सत्यता सारणी क्या होती है। तो सत्यता सारणी क्या होती है? ध्यान से सुनना, सत्यता सारणी क्या होती है, बहुत ही गौर से सुनना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर सत्यता सारणी क्या होती है, और जो हमारी ये फार्मूला है a प्लस बी, सर ये क्या है? तो बाबू इसे कहते हैं बूलियन व्यंजक। इसे क्या कहते हैं? बूलियन व्यंजक। ये चर है a b और y। ऐसा जब कोई इक्वेशन बनता है तो उसे कहते हैं बूलियन व्यंजक। और सत्यता सारणी क्या होता है? इनपुट और आउटपुट को जो हम दर्शाते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है, तो होता है सत्यता सारणी होता है। अब बात करते हैं कि इसी बूलियन व्यंजक पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं? तो इसी बूलियन व्यंजक का यूज करते हैं। तो चलो पहले आप वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने हमारे पास अलग अलग चर हैं। तो कितने अलग अलग चर हैं? a, b और y। तो आपको 3 कॉलम खींचना है,
3 कॉलम, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हमारा जो फार्मूला है वो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, वाई है। ठीक है, हमारा जो फार्मूला है a प्लस बी इक्वल टू वाई, किसके लिए, और गेट के लिए। तो और गेट ए बी क्या हो सकता है, तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अच्छा सर, ये 0 क्या होता है और 1 क्या होता है, तो 0 मतलब लाइट गई और 1 मतलब नहीं, 0 मतलब लाइट नहीं गई और 1 मतलब लाइट गई। ठीक है, तो 0 का मतलब ये भी होता है कि लाइट बुझी हुई है और 1 का मतलब क्या होता है, लाइट जल गई। ठीक है, तो ए और बी क्या क्या हो सकते हैं सर, 1 1 हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 0 1 हो सकता है। ठीक है, अब y आउटपुट कब आता है, इन दोनों को जोड़कर, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2, नहीं, देखो बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 होता है, अगर 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे 1 और 0 प्लस 1 जोड़ेंगे 1। यह है और गेट का सत्यता सारणी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इसका सर्किट बनाऊं कि सर और गेट का सर्किट क्या होता है, तो आपसे एक सर्किट के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप केवल ये बताना कि लाइट जलेगी या नहीं। अगर लाइट जल गई तो इसका मतलब 1 और लाइट नहीं जली तो मतलब 0। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसका एक सर्किट बनाऊं, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और ये यहाँ पे और इसको मैं मिटा दूं, ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास 2 स्विच है ए और बी। अच्छा 1 मतलब क्या होता है और 0 मतलब क्या होता है, देखो 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब अगर मैं 1 कहूँ तो 1 मतलब होता है, जैसे मैं कह दूँ कि हमारी सर्किट खुली हुई है, हमारी सर्किट क्या है, खुला हुआ है, तो ये ओपन है। तो जब ओपन है तो यहाँ से क्या करंट यहाँ तक जाएगी, नहीं जाएगी, तो हम ओपन को 0 बोलते हैं, कि ओपन को क्या कहते हैं, 0। अच्छा अब मैं कह दूँ धारा अगर मैं क्लोज कर दिया, मैंने स्विच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, धारा यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, मतलब 1 को हम क्लोज्ड भी पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग ये बताना लाइट जलेगी या नहीं जलेगी। अच्छा आप बताओ, एक धारा यहाँ गई तो ये इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। मैंने कहा एक खुला हुआ है, एक खुला हुआ है मतलब कितना है, 0, और बी बंद है मतलब बी कितना है, 1, तो क्या धारा जाएगी। देखो जब धारा यहाँ जाएगी तो लौट के चली जाएगी, कहेगी ये तार बंद है, खुला है तार, तो वहाँ जाने की कोई दिक्कत नहीं, लौट के चला आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे धारा बंद है क्योंकि 1 है, तो लाइट हमारी जल जाएगी, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1। और वैसे इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा दूसरे केस में अगर मैं कह दूँ 0 0 हो, मतलब ए भी 0 हो बी भी 0 हो, कहने का मतलब ये हुआ कि ए खुला हो बी भी खुला हो। ठीक है, तो अगर ए खोल दूं और बी को भी खोल दूं तो क्या लाइट जाएगी, नहीं जाएगी, पास ही नहीं करेगा इधर इधर, तो लाइट हमारा नहीं जलेगा। अब ऐसे में इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जैसे सत्यता सारणी है वैसे परिपथ ही बताता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर एग्जाम में क्या आता है, तो बाबू एग्जाम में आपको सत्यता सारणी ही देता है। ठीक है, कहेगा इसकी सत्यता सारणी चेक करो और इसका बूलियन व्यंजक प्राप्त करो। बूलियन व्यंजक क्या होता है, वही इक्वेशन जो उस और गेट के लिए दिया गया है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू वाई, वो क्या है, बूलियन व्यंजक। सत्यता सारणी आप ध्यान से सुन लो, सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं, जितने अलग अलग वेरिएबल होता है, जितने चर होते हैं उतने कॉलम होंगे। ठीक है, आउटपुट अब हिसाब से देखेंगे, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। अगर a प्लस बी है तो दोनों को जोड़कर आउटपुट आता है। एंड गेट अब बात करते हैं, एंड गेट क्या होता है। ठीक है, तो एंड गेट पर आते हैं, ध्यान से सुनना एंड गेट की बात। अच्छा एंड गेट क्या होता है, एंड गेट देखो, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अर्थात a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, y होगा। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं सत्यता सारणी, या इस पहले आपको ये बताऊं कि एंड गेट देखने में होता कैसे है, तो बाबू एंड गेट देखने में कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो, अब बात करते हैं दोस्तों एंड गेट की। तो एंड गेट क्या होता है, ध्यान से देखना, एंड गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंड गेट का, वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही आसान है। देखो इसका अंतिम में क्या है, डी, तो इसे डी ही बना देंगे। ठीक है, इसको क्या बना देंगे, डी, और एक छोटा सा डंडा खींच देंगे, यहाँ हो गया वाई
और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं सत्यता सारणी की, तो सत्यता सारणी बहुत आसान हुआ बनाना। आप बताओ कितने अलग अलग चर हैं। आप बोलेंगे सर अलग अलग, कितने अलग अलग चर हैं? 3, ए बी और वाई। तो आप कितने कॉलम खींचेंगे? ए बी और वाई। ये क्या है? सत्यता सारणी। अच्छा, ए बी क्या क्या हो सकते हैं सर? 1 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 0 0 1, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, हमें आउटपुट कब मिल रहा है? इन दोनों का गुणा करने पर। तो इन दोनों का गुणा करो, आउटपुट आ जाएगा। एक का एक में मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा। 1 का 0 में तो करोगे तो 0, और 0 का 1 में करोगे तो 0। अर्थात हमारे इसमें केवल एक ही पॉइंट पर हमारा आउटपुट आ रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इसका जो बूलियन व्यंजक है याद हो गया, a इंटू बी इक्वल टू वाई। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका सत्यता सारणी ए बी और वाई हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात करते हैं हम नॉट गेट की। किसकी बात करते हैं? नॉट गेट की। तो नॉट गेट बहुत ही सिंपल है। नॉट गेट में क्या होता है? माइनस होता है, अर्थात a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? वाई। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाऊं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। वो ये हो वाई और ये है ए। अब आपके मन में एक घंटी बजता होगा कि सर आप कहें कि a माइनस बी होता है, लेकिन इसमें b कहाँ है? तो मैं आपसे कहूँ जब b है ये नहीं है। देखो, नॉट गेट के लिए केवल एक इनपुट होना चाहिए, ठीक है? तो इसको हटा दो और ये माइनस को ऊपर लगा दो, तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है। तो अगर मैं कहूँ इसका सत्यता सारणी बनाना बहुत आसान है। आप बताओ कितने अलग अलग वेरिएबल हैं? आप बोलोगे 2, एक a है और एक क्या है? y है। तो a और y बना लोगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है उल्टा। अगर 1 होगा तो 0 और 0 होगा तो 1, ठीक है? तो अगर 1 होगा या तो 0 हो सकता है, a क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है और या तो 1 हो सकता है। तो अब आउटपुट क्या होगा? इसका उल्टा आता है। इसका बार का मतलब होता है इसका उल्टा। तो a का उल्टा कितना होगा? 0, और 0 का उल्टा कितना होगा? 1। ये होगी इसकी सत्यता सारणी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि और गेट और नॉट गेट और एंड गेट को जोड़कर, देखो बेसिक रूप से गेट होते हैं वो 3 होते हैं, एक और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। लेकिन अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं तीनों को मिलाकर पूछा जाता है, ठीक है? तो जब तीनों को मिलेंगे आपस में तो 2 गेट और बनता है, जिसको बोलते हैं नॉर गेट, और बोलते हैं नैंड गेट। अब सर ये नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है? देखो, कभी भी आगे n आ जाए तो n किस में आता है? नॉट में। तो ये हो गया नॉट, ठीक है, प्लस, और पीछे क्या है? और, ठीक है। अच्छा, नैंड में क्या होगा सर? नॉट प्लस एंड। अर्थात हमको ये तो पता चल गया ऊपर कि नॉर गेट क्या होता है सर? नॉट गेट और गेट से मिलकर जो गेट बनता है उसे बोलते हैं नॉर गेट, NOR। अब कोई पूछता है नैंड गेट क्या होता है? तो नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट से जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं नैंड गेट। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं कि सर जब इन दोनों को मिलाया गया तो कैसे मिलाया जाता है। जैसे मान लो हम एक सर्किट लेते हैं नॉर। अच्छा, नॉर कब आया? जब गेटों को संयोग, इसका टॉपिक का नाम है, इस हेडिंग का नाम है गेट का संयोग, ठीक है? मतलब मैंने अब क्या किया, जो गेट बनाया था, गेट होते कितने? 3, नॉट एंड और। अब इनको मिलाकर मतलब संयोग कर दिया गया तो एक अलग अलग केस बन गया, नॉर गेट और नैंड गेट। तो गेट का संयोग मतलब मैं अगर और गेट को और नॉट गेट को मिला दूं तो बनता है हमारा नॉर। हाँ, यहाँ पे उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे नॉर है ना, तो उल्टा से आओ, यहाँ पहले और जोड़ा गया फिर नॉट, और जोड़ा गया और नॉट। अच्छा, नैंड में क्या होगा? वो उल्टा हो सीधा, एंड जोड़ा गया, एंड और क्या जोड़ा गया? नॉट जोड़ा गया, ठीक है? तो ये कौन सा गेट बना? नैंड गेट बना। कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि किसकी बात करता हूँ? एंड गेट की। तो नैंड गेट क्या होता है? अब मैं बात करता हूँ नैंड गेट की, ठीक है?
तो नैंड गेट क्या होता है, एंड और नॉट से जो गेट बनता है उसे नैंड गेट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नैंड गेट कैसे बनता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि एंड गेट क्या होता है, एंड गेट कैसे बनता है। तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल, उसका जो डी है आप डी बना दीजिए लो, और नॉट क्या होता है, नॉट बाबू ये होता है, ठीक है, नॉट ये होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका जो हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा गेट देखो ऐसा बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सर ये एंड गेट है और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। यहाँ मान लो y मिला और यहाँ मान लो y डैश, और ये मान लो a है और ये क्या है, b। जब हम इस क्रम के गेट को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, नैंड। देखो एंड और नॉट मिलता है तो क्या बोलते हैं, नैंड। एंड और नॉट जब बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, नैंड, क्योंकि पीछे से चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि सर इसका बूलियन व्यंजक कैसे प्राप्त होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखो मैंने आपसे केवल एक ही चीज़ कहा है कि आप इन पूरे गेट में देखो। अच्छा वैसे आप बताओ क्या नैंड गेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नहीं। मैं आपको केवल जोड़ के बताया हूँ कि एंड गेट और नॉट गेट ऐसे जोड़ा जाता है, लेकिन जब इसको जोड़ कर बनाया गया तो कैसे बनता है, नैंड गेट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी दे देता है और कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी दे देता है कि ये फाइनल जो आता है नैंड गेट वो इस तरीके से होता है। देखो डी बना दिया ना, डी बना दिया। अब यहाँ जो गोली है नॉट में, बस यहाँ एक गोली बना दिया गया, बस इस गोली का ही नाम होता है नॉट। कहीं भी गोली लग जाएगा तो क्या बोलेंगे, नॉट। जैसे अगर मैं और गेट बनाऊंगा और यहाँ मैं जोड़ दूंगा और ऐसे जोड़ दूंगा तो आप समझ जाना कि सर ये और गेट है और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ठीक है। तो मान लो यहाँ y है और ये क्या है, a, और ये क्या है, b। देखो नैंड गेट, ये कौन सा गेट है, नैंड, NAND, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। और इसको जोड़कर इसको जोड़ा गया और बना हमारा ये नैंड गेट। अच्छा इसके सत्यता सारणी की अगर हम बात करें तो सत्यता सारणी और इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका बूलियन व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान से समझना। देखो आप बताओ कि नॉट क्या होता है। सर नॉट ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ए गया, ठीक है, और हमको आउटपुट चाहिए तो इसका उल्टा होता है, मतलब ए बार हो जाता है, यही तो होता है। मतलब जो इनपुट रहता है उसके ऊपर एक बार लग जाता है, जो इनपुट रहता है उसके ऊपर क्या लग जाता है, एक बार लग जाता है। तो वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा आप भाई साहब यहाँ बताइए कि यहाँ आपको इनपुट क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा गेट है, सर ये तो हमारा एंड गेट है और एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, a इंटू बी आता है। तो यहाँ क्या जाएगा, a इंटू बी। हाँ सर, अब a इंटू बी यहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉट गेट है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो क्या होगा सर, a इंटू बी, हमको जो नॉट मिलता है ना इसका उल्टा मिलता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक है वो a इंटू बी के ऊपर बार लग जाता है। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब इसका अब मैं आपसे कह दूं कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप बोल देना कि a इंटू बी इक्वल टू वाई, बस इसके ऊपर क्या होगा, एक बार लगा होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा अब मैं बात करता हूं कि जरा आप बताइए, बहुत बहुत ही आसान है कि इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा। देखो बूलियन व्यंजक तो ये हो गया, ये बूलियन व्यंजक हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ सत्यता सारणी कैसे होगी, तो बहुत ही आसान। देखो सत्यता सारणी कैसे होगी, सत्यता सारणी। अच्छा आप बताओ कितने अलग अलग कॉलम होंगे, आप बोलना सर ए है, वाई है और बी है। तो आप तो 3 कॉलम बना लो, और चाहो तो आप इससे चल लो ए, बी और वाई डैश और वाई। लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या इतना ज़रूरी इतना बनाना, आप डायरेक्ट बना लो, सर ए है और बी है और क्या है, वाई है। ठीक, 3 कॉलम बना लो क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। अच्छा ए बी क्या क्या हो सकते हैं सर, 1 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 0 और 0 1 हो सकता है। ठीक, अब देखो y कब आता है। अच्छा अगर मैं कह दूं कि मान लो a 1 है और b भी 1 है, ठीक, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन उसका उल्टा क्योंकि बार लगा है तो उसका उल्टा कितना होगा, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा करके उसका उल्टा कितना आएगा, वही। दोस्तों जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, और 1 का उल्टा कितना होगा, 0 होगा।
अब जीरो का जब जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आता है, लेकिन जीरो का उल्टा करना है तो वन आएगा। अच्छा, वन का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो का उल्टा कितना आएगा वन, और जीरो का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का उल्टा कितना होता है वन। ये हमारा क्या हो गया, सत्यता सारणी हो गया। कभी कभी आपको एग्जाम में यही सत्यता सारणी ही दे देगा और पूछेगा कौन सा गेट है, तो आप एक चेक करके मत आ जाना, आप सब एक एक करके चेक करना और मिलाना कि कौन सा फार्मूला हमारा बैठ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपको इस बेस पे इसका वो बना दूं सत्यता सारणी, तो देखो कैसे कितना आसान है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि एंड गेट और नॉट गेट का आप जोड़ देना, ठीक है, जैसे यहाँ इस वाले में है, तो आप इसका बूलियन व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना। देखो यहाँ कितने अलग अलग वेरिएबल हैं, आप बोलोगे सर ए है, बी है, वाई डैश और वाई है, ठीक है, तो अलग अलग चार बन गया। अच्छा, ए बी क्या क्या हो सकते हैं सर, 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, वाई डैश क्या होगा, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है ए इंटू बी, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बाकी 0 0 0। अब इसका उल्टा कितना आएगा 0 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लग गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देना है कि एंड गेट हमारा जो नैंड गेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो मैंने बताया कि अगर जब नैंड गेट पूछेगा, नैंड गेट, तो क्या बोलोगे आप, सर ये रहा ए, हम डी बना देंगे, और डी में ये नॉट है ना, बस यहाँ गोली बना देंगे, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सर नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट आते हैं। अब नॉर गेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है नॉर गेट भी, चलो देखते हैं। देखो नॉर गेट कैसा होता है, देखो देख लो भैया, ध्यान से पढ़ो तो कैमरे में घुस के मारेंगे भाई साहब। देखो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कि नॉर गेट क्या होती है, नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट मतलब क्या होता है सर, और गेट प्लस नॉट गेट से जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर गेट। देखो और गेट क्या होता है, मैंने और गेट बताया, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। नॉट में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, माइनस वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और गेट कैसे होता है सर, और गेट एकदम कुल्फी की तरह होता है। देखो आई, देखो भैया, वाह, आहा, मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये रहा और गेट, और इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया नॉट गेट, ठीक। अब मान लो ये ए है, ये बी है, इसका आउटपुट वाई डैश आया और इस सबका आउटपुट क्या आया, वाई आया। सर अब इन दोनों को जोड़कर जो फाइनल गेट आता है वो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। देखो आप और गेट बनाना सिंपल, बस क्या बनाना यहाँ पे, गोली बना देना, ये कौन सा हो गया, नॉर गेट, ठीक है, बहुत आसान है। डी में गोली बना देना तो नैंड हो गया, और इसे छोड़ा रहोगे तो एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी त्रिभुज होता है तो वो जानते हो आप कि वो नॉट होता है। चलो अब इसकी बात करते हैं सर, इसका सत्यता सारणी कैसे होगा। बहुत आसान है, सत्यता सारणी दो कैसे निकलेगा। देखो सत्यता सारणी कैसे निकलता है, कितने अलग अलग वेरिएबल हैं, आप बोलोगे ए बी वाई डैश और वाई, चार, ए बी वाई डैश और वाई, तो चार कॉलम खींच दिए। अच्छा ए क्या हो सकता है, ए बी सर 0 0 1 1 0 1 और 1 0। अच्छा वाई डैश कब आता, और गेट में दोनों को जोड़कर, तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0, और 1 प्लस 1 कितना होता है 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और 1 प्लस 0 कितना होता है 1। अब इसका उल्टा आता है y, तो 0 का उल्टा 1, बाकी इन सबका उल्टा 0 0, कोई दिक्कत है नहीं है, सिंपल, आ गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं सर अब क्वेश्चन कैसे पूछता है। हाँ देखो नॉट गेट एंड गेट सब कुछ क्लियर हो गया हमारा, आप सत्यता सारणी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर कि एक बार पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। देखो और गेट का फार्मूला क्या होता है, और एंड और नॉट और नैंड और नॉर। देखो नॉर में और है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा y, और में क्या होता है a प्लस बी इक्वल टू y, लेकिन यहाँ नॉट इसके बाहर हो गया। अच्छा एंड का क्या होता है a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है y, यहाँ भी एंड है तो a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा y, लेकिन यहाँ नॉट है इसलिए बाहर हो गया। नॉट का तो आप जानते हैं a बार इक्वल टू y।